हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था हर महिला के जीवन का सबसे खास समय होता है। इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, कमर में दर्द, थकान, नींद में बदलाव आदि ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं, जिसको देख करके अक्सर महिलाएं सोचती हैं, क्या इन लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है? तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के किन अंगों में दर्द होने से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ और सिम्टम, कुछ और लक्षण आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण, इस तरह के सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है लड़का और लड़की में अंतर करना, और ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है लिंग में भेदभाव करना। यह वीडियो फ्रेंड्स उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स हैं, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के इन खास अंगों में दर्द हो रहा है, तो इससे बड़ी आसानी से वह अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के पेट के दाईं ओर दर्द और खिंचाव महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला की कमर और पीठ में दर्द का एहसास होता है, ऐसा कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी में जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला की पीठ और कमर में अक्सर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनको दर्द का एहसास होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कमर और पीठ में हल्के फुल्के आपको दर्द का अनुभव हुआ है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगले दर्द की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होना, यानी कि उनके सिर में दर्द का अनुभव होना, जिनको देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं। स्वयं गर्भवती महिला यह फील कर सकती हैं अगर उनको दर्द हो रहा है सिर में स्टार्टिंग के दिनों से, यानी बेबी कंसीव होने के बाद से ही यदि उनके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होने लग गई है और यह दर्द फ्रेंड्स पूरी प्रेगनेंसी उनके साथ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है सिर में उनके भारीपन है, हल्का हल्का सिर दर्द निरंतर बना हुआ है, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जा सकते हैं। इससे आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला लेटती हैं, उठती बैठती हैं, किसी भी तरह का पोजीशन चेंज करती हैं, अगर उनके दाहिने पैर में नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर सोते समय दाहिने पैर में कुल्ल लगने जैसी शिकायत हो रही है, जब भी वह उठने का प्रयास करती हैं और उनके पैरों में नस चढ़ जाती है फ्रेंड्स, तो इसे घर के बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। इससे आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे के ऊपर बताया गया है, जिसको आप देख करके सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होता है तो गर्भवती महिला की नाभि के किस साइड में रहता है, दाएं साइड में रहता है या फिर बाएं साइड में रहता है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का होता है तो वह नाभि के अक्सर दाहिने और ज्यादा महसूस होता है। कई महिलाएं ऐसा मानती हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट उनको दाहिने तरफ ज्यादा महसूस हुआ है तो उनको लड़का हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान यदि लड़का पेट में होता है तो वह नाभि के दाहिने हिस्से में ही मौजूद रहता है। जब भी आप खाना खाकर के लेटती हैं, यानी कि बिस्तर पर सोने जाती हैं, सोते समय आपको ऐसा फील होगा कि जो आपका बेबी है आपके दाहिने साइड में है और उसका मूवमेंट भी आपको ज्यादातर दाहिने हिस्से में ही महसूस होगा। तो इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव
कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बेबी पेट के बाएं हिस्से में है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपके बेबी का मूवमेंट महसूस होता है, उसका पोजीशन आपकी नाभि के बाएं तरफ महसूस हो रहा है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे पर बताया गया तरीका है, जिसको देख करके सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है, जहां हमें लड़के के सिम्टम नजर आते हैं वहां लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की के सिम्टम नजर आते हैं फ्रेंड्स, तो वहां लड़का हो जाता है। इसलिए आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि का शेप। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला की नाभि के शेप में बदलाव आने लगता है। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और उनकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो उनकी नाभि के शेप में बदलाव आने लग जाता है। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है तो आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है और आपकी नाभि के शेप में भी बदलाव आने लग जाता है, जिसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आप नोटिस करेंगी, अगर आपकी नाभि आपको बाहर की तरफ निकली हुई महसूस हो रही है, यानी कि नाभि बाहर की तरफ उठी हुई दिखाई दे रही है, खास करके प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप नोटिस करेंगी, अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ धसी हुई महसूस हो रही है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में बहुत सारे लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, उनके स्वप्न में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के स्वप्न में अक्सर नाग दिखाई दे रहे हैं, अगर उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनके स्वप्न में काला नाग दिखाई दे रहा है और फन निकाले हुए दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है यह बहुत ज्यादा शुभ संकेत है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आर्थिक दृष्टि से आपकी स्थिति मजबूत होने वाली है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आपको इच्छा है कि आपको संतान पुत्र प्राप्ति हो, तो वह आपकी पूरी होने वाली है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको संतान पुत्री की प्राप्ति हो, तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, स्वप्न में अगर काले नाग के दर्शन हो जाए, वो भी फन निकाले हुए, तो यह संकेत देता है कि जो आपकी मनोकामना है वह आपकी अवश्य पूरी होने वाली है। अगले स्वप्न की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को सोते समय सपने के अंदर लौकी दिखाई देता है। जब भी वह सोती हैं, एक बार नहीं फ्रेंड्स, कई बार आपको स्वप्न में लौकी दिखाई दिया है, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह एक शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला सोते समय स्वप्न में बार बार लौकी देख रही हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आने वाले समय में अगर आप गर्भवती हैं, मां बनने वाली हैं, तो आप एक पुत्री को जन्म देने वाली हैं। और अगर फ्रेंड्स आप अभी मां नहीं बनी है, शादी हुई है, आपकी मैरिड हैं आप, तो आने वाले समय में बेबी कंसीव होगा और आप एक पुत्री की मां बनेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।